नमस्ते। न्यूज़ टाइम के मेरे सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। एक बड़ी चीज़ हुई है जो मुझे लगा कि आपको भी समझना चाहिए और जानना चाहिए। देश में जो राजनीति चल रही है, जो विदेश की राह में जा रहे हैं सब लोग, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे मोदी जी हों, ये अपनी जगह है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे देश का नाम भी खराब हो रहा है देश की नाक भी नीची हो रही है। अभी इजराइल में बड़े फैन फेयर के साथ पेपर में भी ऐड निकला था। हमारे कुछ मजदूर वहाँ काम करने गए थे और उनको वहाँ पे कई कामों के लिए माना गया कि वो इस काम के लिए फिट नहीं है। अब ये जो पूरी स्टोरी है वो ज़रा समझ लीजिए क्या हुआ। ऐसा हुआ था कि अक्टूबर 2023 में जब हमास ने अटैक किया था इजरायली इलाके में, तो उसके बाद इजराइल की जो भी कंस्ट्रक्शन साइट थी, वहाँ बहुत कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, वहाँ पे करीब 1 लाख पैलेस्टीनियंस को बैन कर दिया गया था कि उनको वहाँ काम नहीं, अब वो वहाँ काम नहीं कर सकते हैं। तो अब वहाँ मजदूरों की और स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत थी, खास करके स्किल्ड लेबर्स की। वो एक अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास आई और इंडिया ने इसको भाई कहा कि ये तो हम सारे, ये हमारे पास बहुत लेबर हैं और बहुत स्किल्ड मैन पावर है, हम इसको आपको आपूर्ति करेंगे। भारत से ये जो स्किल्ड लेबर और ये सब लोग गए, ये 2 तरह से गए। एक G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो गए उसको हैंडल किया नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, NSDC जिसको बोलते हैं। और दूसरे गए B2B, बिजनेस टू बिजनेस, जिसको हैंडल प्राइवेट एजेंसीज ने इनको हैंडल किया, और इसको ओवरऑल सुपरवाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। इस 2 माध्यम से ये लोग गए। दोनों उससे करीब करीब 5-5 हज़ार लोग गए थे। 1 लाख का वहाँ था रिक्वायरमेंट, लेकिन शुरू में 5-5 हज़ार लोग गए। वहाँ पे जो सैलरी स्ट्रक्चर था वो बहुत ही अट्रैक्टिव था भारत के लिहाज से। वहाँ पे कट कटा के 1,90,000 रुपये महीना मिलता है, सारे कुछ खर्चे काटने के बाद। मैं ये भी बता दूं कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम एक साल की, वो $2731 है, $2,731 है। अगर उसको 82 रुपये से कर दें तो करीब 2-2.25 लाख रुपए हमारी एवरेज पर कैपिटा इनकम है। लेकिन अब इसका बहुत बड़ा पोर्शन तो अडानी जी की एवरेज के और उनकी इनकम से एवरेज आता है, तो आम आदमी को बहुत कम पैसा मिलता है। इजराइल की पर कैपिटा इनकम जो है वो करीब $45,000 है, मोटे तौर पे करीब 36-37 लाख रुपया। मैं एक फिगर और जिससे दे दूं, जिससे आपको स्पष्ट हो जाए कि कितना बड़ा अट्रैक्शन है किसी भी हिंदुस्तानी कामगार के लिए। यहाँ पे हमारी जो मनरेगा की मजदूरी है वो 290 रुपये पर डे एवरेज है। जैसे यूपी में 237 है, हरियाणा में 374 है, कुछ इस रेंज के बीच ये घूमती है। अब 365 दिन में अगर आप मनरेगा के वेजेस को ले लें और 365 दिन वो व्यक्ति काम करता है, हर संडे, होली, दिवाली, ईद, बकरीद, क्रिसमस, सब दिन वो काम करता है, तो उसको कुल जमा 1,05,000 रुपये मिलेगा। मनरेगा का प्रावधान है कि 180 दिन काम कर सकते हैं, तो उसको कुल 52,000 रुपये से ज़्यादा मिल ही नहीं सकता है। अब वहाँ 1,90,000 रुपये पर मंथ, तो ये अट्रैक्शन है जिसकी वजह से लोग वहाँ किसी भी तरह से उसमें भर्ती होकर जाना चाहते हैं। ये सारे लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे गए थे क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो वो आया था वो कंस्ट्रक्शन के लिए आया था। उसमें से राजमिस्त्री ये सब लोग थे। 3,000 स्लॉट थे फॉर जो फ्रेमवर्क और जो आयरन बेंडिंग होती है। आजकल तो सारी बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे हो जाता है, फिर उसमें मसाला भर दिया जाता है। और 2,000 स्लॉट थे प्लास्टरिंग और सिरेमिक टाइल्स लगाने वाले, जो प्लास्टर राजमिस्त्री जिनको बोलते हैं। अब ये सारे लोग NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सर्टिफिकेट किए हुए थे, और ये सारे लोग स्किल टेस्ट के बाद भेजे गए थे। और इस स्किल टेस्ट को NSDC के साथ मिल के ये स्किल टेस्ट किया गया था, मतलब ओवरऑल द सुपरविजन ऑफ NSDC। तो कितनी बढ़िया संस्था है ये, उसी पे मैं समझाना चाह रहा हूँ। ज़्यादातर G2G से जो लोग भेजे गए वो अयोग्य पाए गए वहाँ पे, और उनको ये माना गया, उन साइट्स पे जो प्राइवेट साइट्स हैं, उन्होंने कहा था भाई हमारा काम ही नहीं कर सकते हैं, तो उनको आम लेबर के काम अब दिए गए हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर, या तो
इंडस्ट्री में उनको लगाया गया है। उनको अब जिस काम के लिए जो गए थे राजमिस्त्री और बढ़ई और ये सब लोगों को, उस काम पे नहीं। अब जैसे सिर पे बोझा ढोना, लोडिंग अनलोडिंग, सफाई, इस सब काम में उनको दिया गया है। हालांकि 500-600 लोग उसमें से वापस आ गए हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ी स्टोरी की, आप उसको भी देख सकते हैं। 500-600 इसलिए वापस आ गए कि उनको बोझा ढोना और ये उनका नहीं था भाई, वो राजमिस्त्री थे यहाँ। अब समस्या जो थी वो भी क्लियर थी कि यहाँ पे ओवर प्रॉमिस हुआ, अंडर डिलीवर हुआ। भारत सरकार का ये जो NSDC है, उसने बड़ी शेखी भगानी कि हमारे पास तो ऐसा, हम इतने साल से कर रहे हैं और इतना स्किल डेवलपमेंट में हमने ये तीर मार लिए हैं। अंडर डेवलप था, वर्कर्स के पास वो स्किल नहीं थी। जो प्राइवेट में गए थे उनके पास वो स्किल थी। इजराइल सरकार को ये समझ में आ गया कि ये मामला गड़बड़ हो गया है, लेकिन आपसी संबंध भारत और इजराइल के संबंध खराब ना हो, इस बिगड़े ना, इसलिए उन्होंने वो कहा कि इनका रीडिप्लॉयमेंट किया है। वो स्किल्ड से अनस्किल्ड लेबर हो गए हैं और अब उनको कंस्ट्रक्शन साइट से अनस्किल्ड लेबर के रूप में या इंडस्ट्रियल यूज में उनको कर दिया है। कंस्ट्रक्शन साइट से उनको जो आता था उससे हटा दिया गया। एक तो इस पूरे मामले से भारतीय जो स्किल्ड वर्कर हैं और जो मजदूर हैं, उनकी इमेज पे बहुत धक्का पहुंचा है, भारत की इमेज पे भी धक्का पहुंचा है। अब जो B2B थे, जो बिजनेस टू बिजनेस थे, उनके वर्कर ठीक है, लेकिन वो भी लपेटे में आ गए हैं। अब उनका कहना यह है, जो B2B वाले, जो जिन प्राइवेट लोगों ने मिलकर भेजा था कि साहब उनके चक्कर में हमारे उन पे भी डाउट क्रिएट हो गया, लोगों को लगता है कि ये सब भी वैसे ही हैं। और इजराइल कंस्ट्रक्शन कंपनी को नहीं पता है कि कौन G2G है, कौन B2B है, इसलिए वो सबको ये मान रही है कि सब बेकार है, ये किसी काम लायक नहीं है। अब एक चीज़ ये भी है कि वहाँ की ज़्यादातर साइट ने कह दिया है कि अब ये भारत के जो ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, स्किल्ड लेबर्स हैं, अनस्किल्ड हैं, इनका हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है, उन्होंने मना कर दिया है। और अब वो सोर्सिंग कर रहे हैं, चाइना से कर रहे हैं, उज़्बेकिस्तान से कर रहे हैं। एक मोल्डोवा, एक छोटा सा देश है, ईस्टर्न यूरोप का एक छोटा देश है मोल्डोवा, 24 लाख की आबादी, वहाँ से लेबर्स आ रहे हैं और वहाँ से स्किल्ड वर्कर्स आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अब ये पाया गया, जब उस पर वो हुआ कि ये लोग कौन है कैसे, तो यहाँ पे जैसे होता है रिक्शे वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले, ये सब यहाँ कैसे रिक्रूटमेंट होता है ये हम सबको पता है। NSDC किस तरह से सर्टिफिकेशन करती है ये भी पता है। किस तरह से अस्पताल में ये उनको कुछ ट्रेनिंग दे के NSDC का कोर्स करा के भेजा जाता है, और वो कितना जानते हैं ये जो अस्पताल से या इस तरह के लोगों का जिसका भी एक्सपोजर है वो ठीक से जानता है। जहाँ पे मजदूर खड़े होते हैं सुबह, वहीं से पकड़ लाया जाता है, जो कोई वहाँ से अधिकारी आया रहता है, उसके सामने ये सारा कुछ ड्रामा होता है। उसके बाद वो NSDC क्या कर रही है, एक बड़ा एक तरह से घोटाला है अगर उसकी जांच हो जाए। ये साफ साफ रिफ्लेक्शन है कि जो इस पूरे सिस्टम का जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, क्योंकि NSDC और सरकार के पूरी तरह से पेट्रोनेज में है। इस पे जांच होना आवश्यक है, इस पे कार्रवाई होना आवश्यक है, और उस पे दोषी को सजा मिलेगी, वही किसी चपरासी को, किसी क्लर्क को, किसी उसको। कोई मंत्री जी को, हालांकि एक मंत्री जी को सजा मिली थी, फिर उनसे जब वो स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मंत्री थे, उन्होंने इतनी धांधली की उनको कि आज तक उनको मोदी जी ने फिर मंत्री नहीं बनाया, ये भी फैक्ट है। लेकिन सब खुलेआम लूट है इस जगह, और शायद इसीलिए इतना बड़ा एक, जिसको आप स्कैम कहिए, आप एक मतलब जो भी कहिए, इससे अब ये वो देश है जिसने 1623 में मीनाक्षी टेम्पल बनाया, जिसने 1631 में ताजमहल बनाया, जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पूना में 1928 में लगाई, जिसने भागड़ा नागल 1956 से 1963 तक बना दिया। और यही वही देश है जहाँ पे शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाई जाती है दुर्ग में और वहाँ सिंहगढ़ में, और वहाँ पे हवा से गिर जाती है। तो भ्रष्टाचार का जो आलम है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो देश में तो आपका जो गुणगान हो रहा था वो हो रहा था, अब आपके भ्रष्टाचार के डंके विदेश में भी बजने लगे हैं। और मुझे ये लगता है कि आपकी रेपुटेशन, देश की रेपुटेशन को थोड़ा सुधारिए। NSDC में इस देश में बेहतरीन कारीगर हैं, उनके बजाय वो NSDC की जो चयन प्रक्रिया होगी, सबको मालूम है किस तरह से पैसा लिया गया होगा, किस तरह से क्या क्या किया गया होगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस देश के
जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको एक दूसरा देश ये मान के कहता है कि ये अयोग्य हैं, ये इस काम लायक ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।